देश भर के किसानों के लिए पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 शुरू हो चुका है। मेले का उद्घाटन आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस दौरान उन्होंने कृषि में अपना अहम योगदान देने वाले कई किसानों को भी सम्मानित किया और साथ ही देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने इस मौके पर किसानों और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई जरूरी बातें की। चलिए आपको दिखाते हैं कि कृषि विज्ञान मेले में केंद्रीय कृषि मंत्री ने और क्या कहा। लगभग 8.5 करोड़ फार्मर्स की किसानों की आईडी बन गई है। ये फार्मर आईडी क्या है? ये फार्मर आईडी है किसानों की पहचान। फार्मर आईडी का मतलब है किसान के पास कितनी जमीन है, उसके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसके पास कितने पशु हैं, उसके पास और कौन कौन सी चीजें, वो सारी फार्मर आईडी में समा जाती है। और फार्मर आईडी का मतलब सीधा ये कि वो फार्मर आईडी लेके अगर बैंक जाएगा तो 2 मिनट में उसका लोन सैंक्शन हो जाएगा। कोई कागज की पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। सारी जानकारी फार्मर की एक जगह है। कई तरह की चीजों के अलावा हमको डीबीटी करना है, किसान के खाते में पैसे डालना है। फार्मर आईडी हमको एक देर नहीं लगेगी, टेक्नोलॉजी आ जाए, सिंगल क्लिक कीजिए और सीधे खाते में पैसा पहुंच जाए। अब अगर फर्टिलाइजर की सब्सिडी सहमति बनाने की जरूरत है, चर्चा हो इस पर, मैं चाहता हूं तरीके हम निकालें। 1,70,000 करोड़ रुपए इस बार भी बजट में प्रावधान है। अब ये कंपनियों में क्यों जाए, सीधे किसान के पास जाए। एक किसान को जब 6,000 रुपया देते हैं तो 60,000 करोड़ रुपया लगते हैं, तो 1,70,000 करोड़ रुपया और अंदाज लगा के देखें। ये प्रयोग किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म की अगर बात है, एक रिफॉर्म, इस पर भी हमको काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम किसान के खाते में सीधे पैसे डाल दें। एक और काम करने की जरूरत है। फार्मर्स कहते हैं, किसान कहते हैं, मैं कहता हूं उपलब्धियां अनंत है, लेकिन और कई काम हमको करने हैं। एक परेशानी नकली दवाइयां, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, घटिया बीज, ये कई बार किसान को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख के कहा है कि घटिया बेचने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। यहां से कृषि विभाग को भी समय समय पर टीम भेजते रहना चाहिए। टीम जानी चाहिए। बेकार बेचने वाले, घटिया बेचने वाले, नकली बेचने वाले, ये तो अपराधी है। इन अपराधियों को हम किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। तो एक तो कार्रवाई होती रहनी चाहिए, दूसरे 2 नए कानून, 2 नए एक्ट, एक बीज एक्ट और एक पेस्टिसाइड एक्ट। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसको ढंग से पढ़िए। हमने सुझाव मंगाए, इनमें हमने क्या किया है? हमने मुख्य रूप से इनमें इस बात का प्रावधान किया है कि अगर किसी ने नकली बेचा, घटिया बेचा, खराब बीज बेचा, खराब पेस्टिसाइड बेचा, तो अभी तक तो 1,500 रुपया जुर्माना होता था। ये जुर्माना बढ़ा दिया जाए, इतना कर दिया जाए कि कभी किसी को नकली बेचने की हिम्मत ही ना हो। बोलो, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अरे किसान भाइयों बताओ, बढ़ना चाहिए कि नहीं? अब कुछ लोग कहीं कहीं विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन आ जाते हैं जिसको हर अच्छे काम का विरोध करना है। हम सीड एक्ट का विरोध करेंगे, हम पेस्टिसाइड एक्ट का विरोध करेंगे। मैं कहता हूं विरोध नहीं, सलाह दो, सुझाव दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम संकल्पित हैं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज और खाद देने के लिए। हर अच्छे सुझाव का स्वागत है, लेकिन बेईमानों को मैं छोड़ूंगा नहीं कृषि मंत्री के रूप में। यह हमारा संकल्प भी है। किसान को बचाना, रक्षा करना, अच्छी चीज मिले इसका इंतजाम करना, यह हमारी ड्यूटी। काहे के लिए हम मंत्री की कुर्सी पे बैठे? कुर्सी तोड़ने थोड़ी बैठे, अगर किसानों की सेवा के लिए बैठे। और एक चीज और करनी पड़ेगी, हमारे साइंटिस्ट मित्र करें। किसान मुझे जो कहते हैं कई जगह, वो कहते हैं कि साहब कोई ऐसी मशीन बना दो कि हम पाउडर में लगा के देख लें कि वो असली है कि नकली है, कितना तत्व कितना है उसमें। नहीं तो पता ही नहीं चलता हमको। जाओ, कोई बीमारी लगी फसल में, डीलर बैठे रहते, फलानी दवाई ले जाओ, फलानी दवाई ले जाओ, फलानी दवाई ले जाओ।
अब किसान को पता ही नहीं कि उस दवाई में क्या है। तो कोई ऐसी मशीन बन जाए कि उसमें डाला तो पता चल जाए कि कौन सा तत्व कितना है। ये कठिन काम तो नहीं है जाट साहब, ये किया जा सकता है कि नहीं? मुझे लगता है बहुत जल्दी हमको करना चाहिए और टेस्ट कर ले किसान कि नकली है कि असली है, या कम है मात्रा किसी दवाई की कि ज्यादा है, ताकि हम सही ले सके और सही की पहल। क्योंकि एक बार ले आए, डाल दिया और फसल बर्बाद हो गई तो फिर पछताने के अलावा और कोई चीज बचती नहीं है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हमको करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे ढंग से पहचान में चीजें आ जाए। और जो साथी पोर्टल है देवेश जी, वो चीज कहां बनी? खाद घटिया बना तो कहां बना, पेस्टिसाइड घटिया बना तो कहां बना, ये पूरा हम ट्रेस कर लें और ऐसी चीज जिसका पता नहीं चले कहां है, उसको चलन से कहां से आई, चलन से पूरी तरह बाहर कर दें और ऐसे लोगों को जो घटिया चीज लाते हैं कड़ी सजा देने का काम करें। ये रिफॉर्म है जो हमको करना है, ये रिफॉर्म का रोड मैप मैं बना रहा हूं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।